and they will available, they can join. So tell me any doubt from previous class, लास्ट से जो सेशन लिए थे उसमें कोई भी डाउट हो अंडरस्टैंडिंग में? वो प्रैक्टिस किए थे घर पे थोड़ा बहुत जो जो कोड था? क्योंकि बिना प्रैक्टिस करोगे तो वो सब भूल जाओगे। एकदम सिंपल ही है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब अभी सिंपल ही है, लेकिन यही बेसिक चीजें तुमको बाद में जब कोड करोगे उस टाइम में बहुत फायदा होगा, तब तुम लोग को दोबारा আচ্ছা ये প্র্যাকটিস पिछले করেছি স্যার। अच्छा। আচ্ছা तो एक चीज बोलो कि तुम लोगों का नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है? नेक्स्ट वीक तो पूजा है ना? স্যার ইয়ে স্যার 5th ফেব্রুয়ারি পূজা হ্যাঁ স্যার। हाँ हाँ। তাহলে নেক্সট ফেব্রুয়ারির সেশন মানে নেক্সট স্যাটারডে তো সরস্বতী পূজা, সেদিন তো সব ইয়ে থাকে, ব্যস্ত থাকবে, আমিও ব্যস্ত থাকবো সেদিন। হ্যাঁ তো পুজোটা কি স্যার রবিবার নাকি স্যার হ্যাঁ, পুজো শনিবার পড়েছে। স্যাটারডে? ও আচ্ছা তো একটা কাজ করা যাক, স্যাটারডে সানডে তো, তো নেক্সট উইকে ইন দ্য মিড টাইম মানে মানডে অর টুইসডে, মানডে আর টুইসডে কোনো একটা দিন রাত্রি 7 PM এর দিকে সেশনটা করিয়ে দিই তাহলে। হ্যাঁ স্যার নেক্সট ঠিক আছে। নেক্সট উইক মানে হচ্ছে তোমার ডেট কবে হবে ওটা? 7th হবে স্যার তাহলে। হুম, তাহলে 7th বা 8 এ, আইদার 7th তাহলে 8 ইভিনিং এ 7 PM এর দিকে করিয়ে দেবো। ঠিক আছে? হ্যাঁ अनीस, हाँ मैंने हाँ तो फिर नेक्स्ट वीक तो छुट्टी होगा, उस दिन तो ये पूजा है नेक्स्ट सैटरडे, तो नेक्स्ट वीक वाला सेशन आइदर 7 और 8 फरवरी को करा देंगे, ठीक है, इवनिंग में। 7 या 8 फरवरी को, हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक, ठीक है तो फिर ये वाला फॉलो करना, इसमें जो भी हो मतलब उतना एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल तुम लोग को नेट से देखना है, नेट से देखना, लेकिन थ्योरी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सब इधर मिल जाएगा, इसलिए उस दिन सेंड किए थे। इसका ऐसे गाइडेंस के थ्रू रख के वो प्रैक्टिस करना। वो अभी एक ये कर सकते हो कि अभी डायरेक्टली हैकर रैंक या फिर जितना भी वो साइट है वो अभी मत जाओ, क्योंकि अभी बेसिक्स है ना, तो वो करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वहीं पे जो कोड का प्रॉब्लम रहता है ना वो एकदम मिड रेंज से स्टार्ट होता है। तो इसलिए बेसिक जैसे सिंपल होता है ना, सिंपल लूप, सिंपल कंडीशन, तो वैसे सिंपल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करो पहले। ये W3 स्कूल हो, W3 स्कूल में सिंपल रहता है, और या फिर तुम लोग उधर भी जा सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग में, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में एग्जांपल नहीं रहता। लीड कोड एक साइट है, लीड कोड भी कर सकते हो। बहुत से एक्चुअली बेसिक्स अगर ये हो गए ना, क्योंकि कोडिंग में एटलीस्ट फंक्शन तक अगर कंप्लीट हो तब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोग मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। वरना जैसे प्रोजेक्ट ऑयलर करके ये भी बहुत अच्छी साइट है प्रैक्टिस करने के लिए। यहीं पे हर एक प्रॉब्लम दिया है, इधर सिंपल से मल्टीपल ऑफ 3 and 5, ये तो देख ही सकते हो, एकदम सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम है, कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हो। पाइथन से ये सारे बेसिक्स बेसिक ऐसे प्रैक्टिस करना, मुझे बहुत दिया है, ठीक है। या फिर लीड कोड, लीड कोड थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट, इसलिए पाइथन ये फंक्शन तक वेट करना पड़ेगा ये लीड कोड करने के लिए। प्रोजेक्ट लेवल से कर सकते हो, प्रोजेक्ट लेवल बेसिक सिंपल, इधर सिंपल जैसे ये सब फिबोनाची नंबर, प्राइम फैक्टर, एमस्टॉक नंबर, सजेस्ट कर सकते हो।
तो लास्ट डे हम लोग कहाँ तक थे, ये लास्ट डे हुआ था शायद लूप का बेसिक्स हुए थे और सेट का बेसिक्स किए थे ना। হ্যাঁ স্যার ওই সব লিস্ট টাপল সেট ওইগুলো হয়েছিল। तो फिर आज ये से शुरू करते हैं, सेट डिक्शनरी आज मोस्टली बिफोर मतलब पाइथन का जो बेसिक्स है ना वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट डे से एडवांस पोर्शन पे जाएंगे, जैसे कंप्रीहेंशन, पाइथन में फंक्शंस, ये सब लैम्डा फंक्शंस, ये सब ठीक है। तो फिर देखो सेट्स, जैसे पिछले दिन हम लोग किए थे कि सेट्स में क्या होते थे, सेट्स एक नॉर्मल हम लोगों का म्यूटेबल, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, कंटीन्यूअस डेटा टाइप। इसमें मेन फीचर होता है कि हम लोगों में एक ऑर्डर्ड एलिमेंट मिलते हैं और कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे तुम एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस टाइम में कोई भी एक ब्लैंक तुमको कंटीन्यूअस वेरिएबल लेना है। अब कंडीशन क्या रहोगे कि तुम उसको लिस्ट चूज करो या फिर टपल चूज करो, सेट चूज करो। तब उस टाइम ऐसे बेसिक ये आंसर होता है कि बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, लाइक अब इधर हम लोग अगर सेट में म्यूटेबल की जरूरत हो, अगर डेटा चेंजेस की जरूरत हो, तब हम लोग लिस्ट ले सकते हैं। या फिर अगर हम लोगों को जैसे मल्टीपल वैल्यूज को रिमूव करना है, ओनली यूनिक ऑर्डर में हम लोग को वैल्यूज चाहिए, तो फिर हम लोग सेट यूज करेंगे। तो ऐसे ऐसे सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी कभी। देखो तो पाइथन ये हम लोग नॉर्मल सेट डिलीवरी सेट ये किए थे, डिफाइन किए थे। और बिजनेस चीज की कर्ली ब्रेसेस में हम लोग को सेट भी डिफाइन करते थे, कर्ली ब्रेसेस में हम लोग डिक्शनरी भी डिफाइन करते हैं। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी होता है एक मैपिंग, ठीक है। तो वो आज जब करेंगे तब देखेंगे वो सिंपली वहीं पे की और वैल्यू पेयर्स के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उधर। और सेट में नॉर्मल जैसे अपने इंडेक्सिंग के थ्रू जो होता है वैसे ही करते हैं। तो ये था हम लोग का नॉर्मल सेट, ठीक है, ये था हम लोग का नॉर्मल सेट। अब जैसे टाइप कन्वर्सन हो गया ना हम लोग को, जैसे पीछे से बोलते कि जब मान लो हम लोग की जरूरत है कि ठीक है अब ये सेट टाइप से डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करना है या फिर टपल में कन्वर्ट करना है, तब हम लोग के पास जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस होते थे, जैसे लिस्ट कीवर्ड फंक्शन जो होते थे, या फिर सेट फंक्शन, टपल कीवर्ड, ये जितने भी बिल्ट इन कीवर्ड्स है उसी इस बिल्ट इन जो हम लोग कीवर्ड फंक्शन था, वही फंक्शन यूज करके हम लोग इसका कंप्लीटली टाइप को कन्वर्ट कर सकते थे एज आवर डिजायर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑलरेडी मान लो कि हम लोग एक स्ट्रिंग डिफाइन किए, ठीक है, एक स्ट्रिंग डिफाइन किए। तो स्ट्रिंग में बेसिकली अगर हम लोग इसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो अब सोच सकते हो कि अगर लिस्ट में कन्वर्ट करें तो क्या हो सकता है, कि मान लो कि एक एक एंटायर एक सिंगल एलिमेंट होगा लिस्ट पे, या फिर ऑल सिंगल स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो एक एक करके लिस्ट पे एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये जैसे ये लिस्ट कीवर्ड मींस जो पाइथन के डेवलपर होते हैं, तो वो भी तो कुछ बनाए होंगे ना बैकएंड पे, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ लिस्ट कीवर्ड लिखने से ही ये बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होता है। अगर नहीं लिखो तो कैसे हो सकता है ये कीवर्ड का, इसका वर्क फंक्शनलिटी कैसे हो सकता है अगर कोई बाय इन द बैकएंड पे कोई ये डेवलप नहीं किया। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग लिस्ट कीवर्ड लिखते हैं ना, तो एज पाइथन हम बोलते हैं कि ये मोस्टली हम लोग का ऑब्जेक्ट टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। हर एक एरियाज हम लोग का एक ऑब्जेक्ट और एक उसका क्लास के बेसिस पे एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब हम लोग ये कॉल करेंगे लिस्ट फंक्शन को, तो उसमें क्या करते हैं कि इसको वो बाय डिफॉल्ट एज ए सिंगल एलिमेंट को स्प्लिट कर देता है। तो जैसे लिस्ट में सिखाए थे ना, या फिर स्ट्रिंग में सिखाए थे, लिस्ट में भी सिखाए थे डॉट स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड में क्या होता थे, कोई भी बेसिस या फिर इधर वैल्यू दे देते तो वैल्यू के बेसिस के ऊपर वो स्प्लिट होता था, और इधर कुछ नहीं मेंशन करते तो फिर ब्लैंक स्पेस के ऊपर वो स्प्लिट होता था। तो ये पे क्या होता है, इस फंक्शनलिटी पे एक एक सिंगल एलिमेंट के थ्रू स्प्लिट कर देता है। और जब भी स्प्लिट होगा वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऐसे हम लोग का लिस्ट में रिप्रेजेंट होता है, जो पीछे दिन बोले थे जैसे देखो ना ट्री, ये बना, ये जो स्प्लिट मेथड है जो उस दिन दिखाए थे।
तो ये हम लोग होगी कि सिंपल जो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब यही इसको कन्वर्ट ये करें तो मान लो कि ये हम लोग जो स्ट्रिंग है तो उसमें सेट में कन्वर्ट करें, तो सेट पे कन्वर्ट करें तो देखो ऑटोमेटिकली जब हम लोग सेट पे कन्वर्ट किए, यहीं पे जो यूनिक एलिमेंट है जिस जो मल्टीपल था, जैसे यू यहीं पे मल्टीपल था, देखो ऑटोमेटिकली यू रिमूव हो चुका है एंड ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड एलिमेंट पे ये प्रेजेंट हो गया, देखो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड पे आ गया, जेड लास्ट पे आ गया। यही है सेट का एडवांटेज। जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी काम करेंगे ना, उस समय सेट उसी टाइम यूज करेंगे जब हम लोग को एक यूनिक एंड ऑर्डर्ड एलिमेंट चाहिए, तब हम लोग मोस्टली यूनिक बट ऑर्डर एक अनदर एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज यूज सकते हैं। यही दोनों जब यूज करेंगे उस टाइम हम लोग मोस्टली सेट्स को यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, एंड वन मोर थिंग इज, जैसे हम लोग लिस्ट पे लिखे थे क्या कि लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप एक लिस्ट के अंदर भी स्टोर हो सकता है, लिस्ट के अंदर भी सीन हो जाता है। मान लो जैसे को भी लिख दिए कि एक स्ट्रिंग वैल्यू इज री, देन इंटीजर, देन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 02, then another list, मान लो देन मान लो एक और टपल वैल्यू करते थे ना, एक नंबर 1 2 2 1 2 3, जब हम लोग एक डिफाइन करते थे तब उस टाइम हम लोग को उसको एरर नहीं था, कोई भी वैल्यू टाइप हम लोग इसमें एज ए डेटा के अंदर लिस्ट के अंदर हम लोग डिलीवर कर सकते थे, उसमें कोई एरर नहीं आता था। इवन हम लोग अगर लिस्ट पे एक और चीज भी नहीं दिखाए थे कि मान लो कि लिस्ट हो गए इक्वल टू, अगर नेस्टेड लिस्ट मीन्स अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को रिप्रेजेंट किया तब उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लो एक लिस्ट लिखे कि एक मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करें 1 2 3 then 4 5 6 then 7 8 9। ये था हम लोग का नेस्टेड लिस्ट। अब जब नेस्टेड लिस्ट में हम लोग कोई भी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तब सिंपली इंडेक्सिंग के थ्रू ही करते थे, लेकिन इस बार हम लोग को प्रॉपर्ली मेंशन करेगा इंडेक्स नंबर। मान लो कि पिछले बार जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट को ये करने देते थे, अगर मैंने इंडेक्स नंबर 0 लिखे तो क्या होगा, हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट तो एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, तो अगर 0 प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे ये लिस्ट 1 2 3। लेकिन अगर मान लो हमको अंदर वाले ये एक्सेस करना है 2 या फिर 3 एक्सेस करना है, तो उस टाइम हम लोग को प्रॉपर्ली इंडेक्स को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लिस्ट अब 0 1 हो कि ये पहले वाला लिस्ट, अब पहले वाले लिस्ट के अंदर मान लो हम लोगों को सेकेंड इंडेक्सिंग नंबर मीन्स थर्ड वैल्यू, तो अगर हम लोग यहीं पे सेकेंड लिख दिए तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड लिस्ट। जब हम लोग कोई भी लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं उस टाइम, क्योंकि डेटा जब हम लोग को बस मिलेगा कोई भी CSV फॉर्मेट से, तो वो मोस्टली मान लो जैसे एड्रेस हो गए, ठीक है। एक सिंपल अगर मान लो कि एक स्टूडेंट डेटा है और स्टूडेंट डेटा में हम लोग के पास एड्रेसेस हो गए, तो एक एक स्टूडेंट का मान लो कि एक इंटायर एड्रेस ऐसे एक लिस्ट हो गए, एक एंटायर एड्रेस से एक लिस्ट हो गए, और लिस्ट के अंदर एक एक सिंगल एलिमेंट एज ए लिस्ट के थ्रू उसके डिफरेंट एड्रेस को कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट, ठीक है। मान लो उसके एक स्टूडेंट के पास 3 एड्रेसेस है, तो उसके 3 एड्रेस भी रिप्रेजेंट किए, ठीक है। देन सेकंड स्टूडेंट के पास 3 एड्रेसेस को ऐसे रिप्रेजेंट किए। तो ऐसे के टाइम बहुत सारे होते हैं कि डेटा के अंदर हम लोग को नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड डिक्शनरी ये होता है, ये ये होता है नेस्टेड लिस्ट, जो पिछले दिन नहीं दिखाया जैसे। अब जब हम लोग सेट में करेंगे, सेट में क्या होता है कि सेट में भी सिमिलरली
हम लोगों को जो जो डेटा टाइप, जैसे मान लो इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बुलियन, वो हम लोग आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम लोग को कंटिन्यूअस डेटा टाइप होता है, ठीक है, जैसे म्यूटेबल एलिमेंट्स, म्यूटेबल एलिमेंट्स मींस लिस्ट हो गया कि हम लोग का म्यूटेबल एलिमेंट्स, ठीक है, टपल हो गया हम लोग का म्यूटेबल एलिमेंट्स, देन सेट के अंदर सेट भी कर सकते हो, सेट भी हो गया हम लोग का म्यूटेबल एलिमेंट्स। तो कहीं भी हम लोग सेट के अंदर म्यूटेबल एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक रीजन ये भी बोल सकते हो कि जब हम लोग, क्योंकि सेट होता है एक यूनिक एंड ऑर्डर्ड एलिमेंट, अगर एक सेट के अंदर हम लोग कोई भी म्यूटेबल एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो उसमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए कोई भी रीजन नहीं होगा कैसे ऑर्डर फाइंड करोगे। अब तुम एक इंटीजर, और पाइथन में क्या होता है कि कभी स्ट्रिंग के वैल्यूज हायर प्रायोरिटी पे होते हैं और इंटीजर वैल्यू का लोअर प्रायोरिटी में हुआ, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जब हम लोग सेट को डिफाइन करेंगे तो वो पहले स्ट्रिंग का आउटपुट पहले देंगे या फिर इंटीजर के आउटपुट पहले देंगे? पहले तो स्ट्रिंग का ही देंगे ना। मान लो कि एक हम लोग का एक सेट है, ठीक है, मान लो पहले हम लोग का एक स्ट्रिंग डिफाइन की, ठीक है, देन वन डिफाइन किया, एक इंटीजर, देन 0.5 फ्लोट डिफाइन की। तो जब हम लोग सेट को डिफाइन करने के बाद जब इसको प्रिंट करेंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे, उस टाइम इसके जो ऑर्डर होता है, मान लो कि पाइथन के विषय से ये बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग को ही हायर प्रायोरिटी पे रखता है, ठीक है, हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं तो स्ट्रिंग को पहले प्रिंट करेंगे, देन फ्लोटिंग पॉइंट को उसके नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं तो वो नेक्स्ट ऑर्डर में 0.5 को प्रिंट करेंगे, देन लास्ट में 1 प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, मेरे को उतना याद नहीं कि ऑर्डर कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, देखते हैं। तो अगर इसके अंदर मान लो कि एक हम लोग एक और लिस्ट डिफाइन की, ठीक है, एक और लिस्ट और टपल डिफाइन की, तब ये हम लोग ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? ये तो ऑर्डर नहीं कर सकते ना, ये तो ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेट कभी हम लोग के जब होता है, कभी डिफाइन करते हैं, सेट म्यूटेबल एलिमेंट को, लिस्ट सेट्स को कभी डिफाइन नहीं करते, डिफाइन। इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये कर दिए। टपल हम लोग के पास ये कर सकते हैं क्योंकि टपल इंक्लूड होता है, लेकिन लिस्ट, सेट्स, क्योंकि एक और चीज होता है जब हम लोग इटरेटर पढ़ेंगे ना, इटरेटर, इटरेबल, क्योंकि ये सारे एलिमेंट होते हैं ना, लिस्ट, ये सब एक इटरेटर ऑब्जेक्ट्स होता है, उस टाइम में हम लोग ये इजीली देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ने के बाद वो एक एक्स्ट्रा एक एडवांस वर्जन है, उस टाइम में ये बहुत इजी होगा। अगर हम लोग एक मान लो कि एक सेट है, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग वैल्यू, देन एक इंटीजर, देन एक फ्लोट, अगर मान लो ये हो गया हम लोग के पास, देन एक देखो प्रायोरिटी, देख प्रायोरिटी पहले ये लोग फ्लोटिंग पॉइंट दे रहे हैं ज्यादा, तो पाइथन में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी देते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज को, देन इंटीजर, देन स्ट्रिंग। लेकिन सिमिलरली यहीं पे मान लो कि 0.5, then 1,2,3, then another set, क्या लिखा है, अननेसेसरी टाइप ऑफ लिस्ट, ये कभी सपोर्ट नहीं करता है, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, ये सब कभी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए टाइप एरर थ्रो करे, ठीक है। इसलिए सेट ओनली टपल को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल ये होता है, इम्यूटेबल एलिमेंट होता है, ठीक है, इसलिए टपल को ओनली कंसीडर करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम टपल कोई भी जो हम लोग जो इटरेबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कंटीन्यूअस डेटा हो गया, हम लोग को लिस्ट, डिक्शनरीज, वो कभी कंसीडर नहीं करते, तो वो लोग को टाइप कर देंगे। तो ये भी एक होता है लिस्ट का एडवांटेज। देन हम लोग जब भी टपल को डिफाइन किए थे तो टपल के अंदर हम लोग कोई भी डेटा कर सकते थे, ठीक है, टपल के अंदर हम लोग सेट भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन
जब हम लोग सेट में करेंगे, लेकिन सेट के अंदर ओनली टपल को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी हो गए डेटा हो गए, सेट हो गए या फिर डिक्शनरीज हो गए, वो हम लोग कंसिडर नहीं, ठीक है, वो कंसिडर नहीं करता पाइथन, वो एरर थ्रो करता है। अब बेसिक सेट्स में जो जो फंक्शनलिटीज होते हैं ना, तो वो देखते हैं। बेसिक सेट्स में क्या क्या फंक्शनलिटीज होते हैं, एक तो होगा कि हम लोग का से लेंथ, हम लोग ये हो गया हम लोग का, अगर सेट हो गया तो उसका लेंथ चेक कर लेते हैं, तो लेट बाय डिफॉल्ट 4 दे देगा, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। सेट में क्या होता है कि सेट में जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे यूनियन, यूनियन ऑल, ये बेसिक चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दोनों सेट हो गए x1 एंड x2, अगर x1 एंड x2 को यूनियन पिछले जहां से शुरू जैसे टच दिए थे, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 डॉट यूनियन, जो यूनियन मेथड करते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों एक सेट को एक के अंदर ऐड करते हैं, और हम लोग उसके ऐसे ऑपरेटर साइन जो होता है ये भी यूज कर सकते हैं एज ए यूनियन। इसमें एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज भी है। ये हम लोग हो गए यूनियन, ये हम लोग हो गए यूनियन, ठीक है। देखो, द ऑपरेटर एंड द मेथड हैव आइडेंटिकली बोथ, मींस ये ऑपरेटर और द मेथड ये दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक सिली डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे, देन बोथ ऑपरेटर्स मस्ट बी सेट्स, एंड दैट आर मींस अगर हम लोग ये यूज करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे, तो अगर सेट क्या होता है, सेट एक म्यूटेबल होते हैं, अगर मान लो कि हम लोग एक सेट और एक कोई भी आता है, जैसे टपल को यूज किए, ठीक है, या फिर लिस्ट को यूज किए, तो उस टाइम वो यूनियन ही होता है। ये ऑपरेंट क्या करते हैं, ऑपरेंट ओनली काम करते हैं, ओनली चेक करते हैं अगर बोथ डिटेक्टिव हम लोग के पास सेट हुए, तो मींस अगर बोथ डिटेक्टिव सेट नहीं हुए तो वो एरर थ्रो करेगा। लेकिन यूनियन मेथड क्या करता है, कोई भी इटरेबल आर्गुमेंट होता है, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि इटरेबल आर्गुमेंट, इटरेबल एंड इटरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली बहुत सारे एरिया में बहुत लोग स्किप कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उस दिन जब वो चैप्टर आएगा उस टाइम बोलेंगे ये सारी चीज। तो कोई भी इटरेबल एज एन आर्गुमेंट लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेट में, ठीक है, देन उसको यूनियन माने बेसिस जो यूनियन ऑपरेशन होता है। तो सिमिलरली यही अगर हम लोग मतलब x1 एंड x2, देन अगर इन्वेंट करने जाए एक टपल ऑफ वैल्यू, इस टाइम वो टाइप रह देंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो यूनियन ऑपरेटर होते हैं ना, ये ऑपरेटर ऑलवेज फाइंड आउट करेंगे जो हम लोग ऑपरेट यूनियन कर रहे हैं इसके साथ, वो आइदर सेट या ही नहीं, अगर सेट नहीं हो तो कोई भी डेटा है वो उसको एरर थ्रो करेंगे। लेकिन जब डॉट यूनियन लिखते हैं ना, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड ऑटोमेटिकली ये टपल ऑफ वैल्यूज होता है, मान लो कि ये अगर टपल ऑफ वैल्यूज होता है, तो ये टपल ऑफ वैल्यूज को पहले ऑटोमेटिकली सेट पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये होता है पाइथन का हाई लेवल प्रोग्राम होता है ना पाइथन को, एक और एडवांटेज जो इंटरनली बोले थे ना, इंटरनल टाइप कन्वर्सन, तो ये इंटरनल एडवांटेज होता है कि कोई किसी भी टाइम हम लोगों को बस डेटा लॉस को प्रिवेंट करना हो उस टाइम, ठीक है, तो उसी टाइम हम लोग ये यूनियन क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ये टपल ऑफ डेटा को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करके वो सेट और पहले सेट में कन्वर्ट करते हैं, देन इसको यूनियन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए ये में ऐसे यूनियन होल वैल्यू से पे रिटर्न होता है, ठीक है। यूनियन तो पता ही ना, दोनों सेट के अंदर क्या करते हैं, दोनों सेट में दो लिस्ट ऑफ सेट को हम लोग ऐड माने एज ए ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हम लोग ऐड करते हैं, और जो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई को हम लोग रिमूव कर ये कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। जो सेट थ्योरी तुम लोग क्लास शायद 12th में पढ़ते शायद 11th या 12th में, ठीक है। क्लियर है ये वाला पोर्शन, एक और वर्बल, क्योंकि अभी मोस्टली जो सेट्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना मोस्टली, तो यही ऑपरेटर और मेथड दोनों को साथ में करेंगे। तो ये पोर्शन क्लियर है, ठीक है, ठीक है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम में मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंटरनेट पे पूछ सकते हो, ठीक है, ये बेसिक चीजें इजी है। सिमिलरली अब एक और एडवांटेज क्या होता है कि देखो, ये हम लोग चारों सेट डिफाइन किए, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग को, एक पहले हम लोग
एक चारों सेट को यूनियन करें बाय डॉट यूनियन मेथड। जब हम लोग कोई भी ये लिखेंगे, मान लो कि एक सेट डिफाइन किया, एक चीज और सिखा देता हूँ। मतलब एक सेट डिफाइन किए, जब हम लिखेंगे ना, ये हम लोग का सेट ऑलरेडी डिफाइन हो गया। जब डॉट लिखेंगे, अब टैब दबाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जितना भी मेथड है ना, ये ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। ये कोई भी मोस्टली 90% कोई भी कोड एडिटर उसमें काम करता है। ठीक है। अब ये मान लो कि हम लोग को कॉपी करने के लिए या फिर डिफरेंट सब, ये एक और ये हो गया। जब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये पे शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक स्मॉल डिटेल्स दे देता है। ये स्मॉल डिटेल्स में तुम लोगों को कितना भी एक आइडिया, मतलब एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आइडिया आ जाता है। तो ये होता है जुपिटर नोटबुक या फिर कोई भी कोड एडिटर करो, वो तो सेम ही है। देख लेना, टैब दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेथड्स का नाम आ जाएंगे यहीं पे। जैसे ये थे, टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली मेथड्स का नाम आ जाएंगे, और शिफ्ट टैब दबाएंगे तो मेथड लिखने के बाद अगर शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके स्मॉल डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग एक चारों सेट डिफाइन करने के बाद कहते क्या करेंगे, एक तो हम लोग बाय डॉट यूनियन से उसको ऐड करेंगे, और एक हम लोग ऑपरेटर यूनियन से हम लोग ऐड करेंगे, तो दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कोई भी कर सकते हैं। बस एडवांटेज ये है कि हम लोग अगर ये ऑपरेटर यूज नहीं करके अगर डॉट ये से लिए, डॉट यूनियन, डॉट इंटरसेक्शन, डॉट डिसजॉइंट, तो उसमें जो सिली एरर्स, ऐसे जो सिली एरर्स का हम लोग का जो टेंडेंसी था, और मल्टीपल फंक्शनलिटीज ओपन हो जाते हैं उसकी। तो इसीलिए बेटर है कि हम लोग ऐसे डॉट लिखे करें, तो उसमें एरर कम आता है। लेकिन दोनों ही सीख रहे हो तो इजी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सीधा डायरेक्ट यूनियन नहीं लिख के ऐसे साइन दे दिया, ऑपरेटर साइन, यूनियन साइन दे दिया उसी टाइम। ठीक है। देन प्रिंट x1, अब दोनों, ये दोनों हमको सेट हो गया। अब दोनों को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस तो बताइए कि दोनों का जो एक और मल्टीपल जो वैल्यूज कॉमन होता है। ठीक है। अब x1 और x2 का इंटरसेक्शन वैल्यू होगा जो बी ए जेड एक स्ट्रिंग वैल्यू, ये दोनों में ओनली यूनिक एलिमेंट, ओनली सिमिलर यूनिक एलिमेंट था, तो ये दोनों प्रिंट हो गए। दोनों में सिमिलरली ये होता है कि अगर हम लोग एम्परसेंड साइन यूज किए और डॉट इंटरसेक्शन यूज की, दोनों में वैल्यू सेम आएंगे। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये साइन यूज करने के बाद एक कंफ्यूजन होगा कि प्लस के उस टाइम बोलेंगे कि ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर दोनों सेट में डिफरेंस चेक करें, तो जो सिमिलर एलिमेंट को बाद देके जो हम लोग के पास यूनिक होगा, सेट थ्योरम में जानते हो ना, जो अगर सेट ए और सेट बी, ए एन इंटरसेक्शन बी मींस जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है, ये डिफरेंस बी मींस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट बात छोड़ के बाकी जो यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो वैसे सिमिलरली वही सेट थ्योरी का कंसेप्ट में मोस्टली यूज होता है। ठीक है। देन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, मोस्टली ये लोग कंप्लीटली दोनों में चेक करता है, ये x1 x2। हाँ, तो अब ये जो डिफरेंसेस है जैसे क्यू यू एक्स, एफ डबल ओ, देन क्यू यू एक्स, देन बी ए आर, जो इन लोगों के पास सिमेट्रिक डिफरेंस था, तो ये इंटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके प्रिंट करते हैं, और उसका सिंबल होता है कैरेट सिंबल। ठीक है। यही सारे मेथड्स होते हैं। हाँ, ये पे क्या लिखे है कि एज विद द डिफरेंस ऑपरेटर, अगर जब मल्टीपल सेट्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तब ऑपरेशन परफॉर्म क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट। बट जब हम लोग ऑपरेटर कैरेट ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसे, बट ये मेथड यही पे, कि कैरेट ऑपरेटर यही पे क्या करते हैं, ये पे वो मेथड का जब मल्टीपल सेट्स को कंपेयर करें तब ये काम नहीं करता है। इसे बोलते हैं कि ये मेथड जैसे डॉट मेथड, पहले बोलते कि डॉट मेथड लिख के करते हैं। जैसे ये यहीं पे देखो, ये एग्जाम्पल लिखे थे कि जब ये कैरेट बी कैरेट सी, इसमें क्या करते हैं, ये ओनली देखो 100, 50 एंड 10,
इसको रिटर्न किया, जो जो यूनिक थे उसको रिमूव कर दिया 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम लोग सिमिलरली अब जब सिमेट्रिक एल्गोरिथम डिफरेंस पे किए थे तो वहीं पे बीसी दो मल्टीपल सेट्स थे, तो मल्टीपल सेट्स तो सिमेट्रिक ऑपरेट नहीं करते ना। ये सिमेट्रिक ऑपरेटर पे देखो हम उसका क्या होता है कि रिटर्न द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ओनली द टू सेट्स करते हैं। जब हम लोग मल्टीपल सेट्स डिफाइन किए थे तो उस टाइम ये उसको रिटर्न नहीं कर पाते, तो वो एरर थ्रो करते, इसलिए ओनली अगर सिंगल सेट होता, अगर बी होता है पे मान लो बी होता तब वो करता, लेकिन अगर मल्टीपल सेट्स सी दे दिए फिर डी दे दिए तब वो एक काम नहीं करता। तो यही बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है ये से अपने मेथड्स को या फिर ऑपरेटर यूज करने पे। कभी कभी ऑपरेटर पे हम लोग का एडवांटेज होते हैं, कभी कभी हम लोग का मेथड्स पे एडवांटेज होते हैं। वो जब प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के थ्रू वो इजीली हैबिचुएट हो जाएगी। मोस्टली यूज नहीं होता इतना, ये इतना और मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है इतना मेथड। सेट में बेसिक्स यूनियन मतलब जो भी परफॉर्म करना वो तो तुम एज ए टैब दबा के या फिर वो तो तुमको मिल ही जाएगा जब तुम परफॉर्म करोगे। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब एक दो बार अगर प्रैक्टिस करो तो वो पहले से वो आइडिया हो रहेगा, तो बाद में वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा मोस्टली। ठीक है, देन डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर दोनों चेक करेंगे कि बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट और नॉट, लेकिन x1 और x2 को प्रिंट कर दो पहले तो फिर इजी होगा। whether x1 and x2 disjoint or not, देखो वो तो डिसजॉइंट नहीं है ना, क्योंकि यहीं पे बाज हम लोग के पास यूनिक है। ठीक है, बाज हम लोग के पास यूनिक है तो डिसजॉइंट तो नहीं हो पाए क्योंकि एक यूनिक है, इसलिए फॉल्स दिए। लेकिन जब हम लोग क्या किए कि x1 इज डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें x2 से हम लोग एक पर्टिकुलर सेट एलिमेंट, ऐसे सेट हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल एलिमेंट, तो उसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन होता है सिंपल, जो पॉप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो सारे मेथड से इस सेट पे भी काम करते हैं। तो ये बस बी एस जेड ये वाला स्ट्रिंग जो कॉमन था यूनिक था, इसको रिप्रेजेंट कर दे तो फिर ये सेट टू से ये एलिमेंट निकल गए, बाकी क्या रहा क्यू यू एक्स और क्यू डबल यू एक्स ये एलिमेंट। तो ये तो अब डिसजॉइंट हो गया क्योंकि इसमें बस ये सिमिलर एलिमेंट ही है, इसलिए ट्रू रिटर्न की। ठीक है, व्हाट इफ टू वी यूनियन टू डिसजॉइंट सेट्स, तो दिखा दिए कि मान लो कि ये x1 x सिमिलरली x1 x2 एंड x3 एक एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब इन तीनों में चेक करेंगे कि x1 ये सबसेट के x3 की सबसेट है। मींस सबसेट तो जानते हो कि एक लिस्ट ऑफ सेट, अगर इसका कोई भी एलिमेंट जो अगर नेक्स्ट एक दूसरे सेट में प्रेजेंट हुए तो वो हो गया उसका सबसेट। ठीक है, इसलिए x1 इज सबसेट x3 हम लोग का मेन सेट था, उसका सबसेट देखो फू एलिमेंट बार बस ये तो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसे सबसेट चेक किए इसलिए ट्रू हो गए। लेकिन जब हम लोग चेक की थी, हाँ सबसेट का ये होता है साइन होता है कि लेस देन एंड देन इक्वल टू, देन x1 लेस देन इक्वल टू x2। अब x1 x2 तो सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिक, ओनली सिंगल बस के बाद सारे तो यूनिक एलिमेंट है, तो इसलिए फॉल्स रिप्रेजेंट किए। तो ये भी बोल दिए, तुम लोग ये ट्राई करना घर पे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, ये सब ये सारे जितने भी मेथड्स है ना, ये थोड़ा ये सब ना गूगल के हेल्प करना और ये सारी चीज प्रैक्टिस करना। ठीक है, देन बेसिक जो ऑपरेशन होता है अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट क्या होता है, डिफरेंस अपडेट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत गो थ्रू करना, उतना डीपली ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना। एक होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो कि हम लोगों के पास दोनों सेट हो गए, कोई भी सेट। ठीक है, ये एलिमेंट्स को जो दोनों में ये करता है ना उसको रिटेन करता है। ठीक है, मान लो कि ये हो गया हम लोग का x1 एंड x2। ठीक है, अब x1 एंड x2 में जो जो ये एलिमेंट है जैसे q u x देन bar,
वो सारे जितने भी होते हैं उसको ओनली यूनिक एलिमेंट उसको प्रिंट करते हैं, और जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं मोस्टली। तो ये होते हैं जो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। देन उसको x1 पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। 12 कोर, ये सारे ऑपरेशन है, ये सिंपल देख लेना। एक जैसे सिंपल पहले भी बोले थे कि तुम लोग कोई भी सेट वैल्यूज का ये चेक कर सकते हो, कितना भी मेथड्स और ये प्रेजेंट है डायरेक्टली करके, वही सिंपल। बहुत सारे मेथड है, उतने यूज नहीं होता। यूनियन, अपडेट, मोस्टली जब प्रैक्टिस ये करोगे। पॉप, कभी कभी हम लोग का ये डिसजॉइंट, सबसे सुपर से, ये तीनों तीनों चेक करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं होता। कभी कभी डेटा को अगर कॉपी करना तो डॉट कॉपी तो ऑलमोस्ट एवरी म्यूटेबल एलिमेंट जो भी उसमें यूज होता है, डिक्शनरी में भी यूज होता है, ठीक है। एंड ऐड भी कर सकते हो, भी कर सकते हो। ये सब ये जितना ये लिखा है ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ये हैंड थ्रू हो जाएगा तो फिर। देन कम्स फ्रोजन सेट। हाँ, फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट कभी कभी बहुत यूज होता है, क्योंकि हम लोग का सेट क्या होता है, सेट नॉर्मली हम लोग के पास म्यूटेबल एलिमेंट होगा ना। एक्चुअली सेट का जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट अपोजिट होता है इसमें। फ्रोजन सेट में क्या होता है? फ्रोजन सेट हम लोग को इम्यूटेबल एलिमेंट्स होते हैं, और फिर हम लोग कोई भी डेटा ऑपरेशन, मतलब जैसे ये हो गया हम लोग के पास कि ये भी जितने हो गए ना, पॉप, रिमूव, अपडेट, ठीक है, ऐड, क्लियर, ये सारी चीज हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या क्या चीज कर पाएंगे? जो जो सिंपल है, कि अगर इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, ये सब जितने भी चेक करना होता है ना, चेक का जो बूलियन रिटर्न होता है, उस वो सारे मेथड्स हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि फ्रोजन सेट को हम लोग कब डिफाइन करते हैं? फ्रोजन सेट को हम लोगों को मोस्टली जब डेटा इम्यूटेबल हो, और हम लोग को एक यूनिक ऑर्डर्ड एलिमेंट जो सेट का प्रॉपर्टी होता है, जैसे यूनिक ऑर्डर्ड एलिमेंट हो, उस टाइम हम लोग फ्रोजन सेट को यूज करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फ्रोजन सेट डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग को उसका एज ए बाय कीवर्ड फ्रोजन सेट, देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लोग उस लिस्ट में लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग को एज ए फ्रोजन सेट डिफाइन, ठीक है। फ्रोजन सेट हम लोग लिखेंगे सिंपल, देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, कोई भी वैल्यू देता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रोजन सेट में वो डिफाइन होता है एज ए फ्रोजन सेट, वो एक डेटा टाइप कंसीडर करते हैं। सिमिलरली मान लो कि x, ठीक है। अब जो बोले थे ना, ये क्या था? ये हम लोग का एम्परसेंड साइन मींस, कैसे एम्परसेंड साइन मींस था हम लोगों के पास जो इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन इसमें पहले चेक करें कि हम लोग के पास एक से एक फ्रोजन सेट है और एक सेट है, तो इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन वैल्यू चेक करें तब वो आएगा कि हाँ फ्रोजन सेट बी इज एन, जो इस दोनों के एलिमेंट में कॉमन है। तो ये सारे जितना भी व्यूज एलिमेंट होता है इन जनरल अगर टॉक करें तो सिंपल, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन वाला कोई मेथड ना हो, जो सिंपली व्यू वाला एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट हम लोग कोई भी ऑपरेशन फ्रोजन सेट में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड फ्रोजन सेट को ऐड रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये लिखा ना मेथड, जैसे अटेम्प्ट टू मॉडिफाई फ्रोजन सेट, मान लो कि एक एलिमेंट को हम लोग सेट में ऐड करने गए, तब वो एरर देगा क्योंकि ऐड कोई एलिमेंट नहीं होता, या फिर पॉप पॉप में भी एरर देगा। सिमिलरली कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। एक चेक कर सकते हो कि इसमें देखो ओनली कॉपी, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपरसेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंडियन, जो भी चेकिंग वाला प्रोसीजर होता है वो हम लोग कर सकते हैं, जो एक वैल्यू का एज ए व्यूज देता है, एक रिटर्न करता है। लेकिन ओरिजिनल सेट को मॉडिफिकेशन वाला कोई भी क्या बोले मेथड ये भी यूज नहीं होता, ठीक है। पॉप बोलो, क्लियर बोलो, तो भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट है, ठीक है, ऑगमेंट असाइनमेंट मींस मान लो कि ये हम लोग पास एक फ्रोजन सेट है, एफ है, एफ एक फ्रोजन सेट हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। देन अनदर हम लोग एक सेट डिफाइन किए। अब
ये क्या होता है कि एफ एम्परसेंड, एम्परसेंड मींस इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन इक्वल टू एस मींस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस जब हम लोग लिखे थे, मान लो a इक्वल टू एक्स प्लीज डिफाइन किए थे, मान लो एक्सट्रीम, ठीक है, ये हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू हो गए। जब हम लोग लिखेंगे मान लो कि a प्लस इक्वल टू इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस देन दिस एलिमेंट s एंड c, करेक्ट, ये होता है ना। इसको हम लोग ऐसे ऑगमेंट के थ्रू पाइथन में ऐसे लिखते हैं कि प्लस इक्वल टू, तो ये क्या करते थे हम लोग का जो लिस्ट है, ये ओरिजिनल लिस्ट में ये जो भी एलिमेंट था यहीं पे, जो भी एलिमेंट था देन ऐड हो जाएगा हम लोग पास जो लिस्ट में ऐड की, ठीक है। ये होता था हम लोग का ऑगमेंटेड साइन बोलते हैं, जो भी होता है कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, या फिर हम लोग को जो इंटीजर वाला ऑपरेशन थे कि मान लो कि a इक्वल टू 1 देन a प्लस इक्वल टू 2 मीन्स a इक्वल टू a प्लस 2, तो ये हो गया हम लोग का 3, अब न्यू a का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो अब हम लोग के पास जो फ्रोजन सेट थे यहाँ पे, तो फ्रोजन सेट में क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन इक्वल टू मीन सिमिलरली f इक्वल टू f इंटरसेक्शन s, ठीक है। अब अगर हम लोग तब f हो गया हम लोग फ्रोजन सेट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम लोग पास जो फ्रोजन सेट है फू बार, लेकिन वो तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए ना, ऑपरेशन तो हम लोग ओनली यूज कर सकते थे वो इंटरसेक्शन करके जो इसका वैल्यू देते हैं कि फ्रोजन सेट बस ये, लेकिन x जो ओरिजिनल थे x तो सेम ही था ना ये वाला वैल्यू, लेकिन ये पे क्या हो रहा है, ये पे जब f एम्परसेंड इक्वल टू मींस इंटरसेक्शन इक्वल टू करे, तो ये फ्रोजन सेट पे क्या हो रहा है, मोस्टली क्या हो रहा है कि जब हम लोग एफ एम्परसेंड इक्वल टू एस लिखते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन वैल्यू होता है, जैसे मान लो ये जो हो गया बी एस जेड, तो ये तो बी एस जेड वैल्यू पहले अंडरस्टैंडिंग की कि हाँ दोनों में कि ये दोनों सेट में जब पहले एक सेट था, ठीक है, अब फ्रोजन सेट में दोनों सेट में अब दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यू था ये, ठीक है, इसको तो कंसीडर करेंगे, ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया फ्रोजन सेट। अब होता है कि जब हम लोग एफ लिखते थे, ये पहले जो हम लोग पास फ्रोजन सेट था यहीं पे, अब नेक्स्ट टाइम जब ये ऑगमेंटेड वैल्यू लिखते हैं ना कि एफ नंबर साइन इक्वल टू समथिंग, कि मान लो कि सेकंड एस, तो पहले ये इसका मतलब सिमिलर होगा ना, एफ इक्वल टू एफ एम्परसेंड एस, अब एफ एम्परसेंड एस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के पास ये सिमिलर वैल्यू, ये जो हम लोग के पास कॉमन वैल्यूज था, ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास कॉमन वैल्यू, तो ये एफ पे असाइन नहीं होता, ये पहले क्या होता था, पहले जो भी हम लोग का मेमोरी था फ्रोजन सेट में, ठीक है, मान लो इस मेमोरी पे हम लोग एफ को डिफाइन की थी, ये पहले यहीं पे पॉइंट आउट करता था, तो हम लोग ये वेरिएबल के थ्रू उस वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे। जब ये वाला साइन फिर से किए, तो क्या किए, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो ये अब न्यू वैल्यूज यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं, ये वैल्यू यहीं पे असाइन हो गए,
तो एफ क्या करेंगे, ये एफ सिमिलर आप इस वैल्यू को ये पॉइंट आउट करेंगे, तो इसलिए जो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट किए थे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एफ पे हम लोग असाइन कर रहे हैं, फ्रोजन सेट पे असाइन नहीं कर रहे, फ्रोजन सेट ओनली जो नेक्स्ट रेफरेंस हो गए हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेटेड वही मेमोरी को रेफरेंस ले रहे हैं। देखो यही वहीं पे लिखे कि पाइथन डज नॉट परफॉर्म ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स ऑन प्रोसेसेस इन प्लेस। दिस स्टेटमेंट जैसे f ampersand equal to s is effectively equivalent to f equal to f ampersand and s. It isn't modifying the original f, it is reassigning f to a new object and the object f originally reference is gone. Okay, तो similarly अगर प्रोसेसर सेट की इसका जो मेमोरी लोकेशन होंगे उसके बाद यही ऑपरेशन जो हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन इक्वल टू ऑपरेशन किए, तो उसका ये डिफरेंस हम लोग बस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। देखिए देखो दोनों जो मेमोरी लोकेशन हो गए पहले, ये जो मेमोरी लोकेशन हो गए ये मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो गए, तब एफ जो वेरिएबल एफ वेरिएबल से हम लोग न्यू न्यू मेमोरी को हम लोग पॉइंट आउट करें, न्यू न्यू मेमोरी से हम लोग वैल्यू फेच करें। जो ओल्ड मेमोरी था वो गन वो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ये ऑटोमेटिकली गन हो गए। लेकिन इन जो न्यू वैल्यू को मिस करेंगे तो एफ पे कभी हम लोग न्यू वैल्यू को असाइन नहीं करते, एफ पे हम लोग जो न्यू वैल्यू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हम लोग उसका मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वही मेमोरी के एफ के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ये दोबारा बोलो, ये वाला पोर्शन। सर एक बार और समझा दीजिए ना। देखो फ्रोजन सेट में ना जैसे मान लो कि हम लोग जो इंटरसेक्शन किए थे, कोई भी इंटरसेक्शन यूनियन कोई भी ऑपरेशन किए थे, तो ये ऑपरेशन हम लोग बस एक ये तो हम लोग बस एक था ना फ्रोजन सेट। अब ये इंटरसेक्शन जब दोनों में परफॉर्म किए तो ये तो वैल्यू रिटर्न करे ना, जो वैल्यू फ्रोजन सेट बी सेट, लेकिन अपना जो ओरिजिनल फ्रोजन सेट था उसको तो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं ना। यही तो हम लोग बस फ्रोजन सेट का रूल है कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होते हैं, हम लोग तो वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम लोग ओनली दोनों जो दोनों सेट है दोनों सेट का इंटरसेक्शन वैल्यू देंगे। तो ये हो गया हम लोग वैल्यू को देख रहे हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लिख रहे हैं कि मान लो कि जो ऑगमेंटेड ऑपरेशन होता है कि एक फ्रोजन सेट हो गए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोनों में फ्रोजन सेट को चेक इंटरसेक्शन चेक चेक करके उसको लिख रहे हैं कि परसेंट इक्वल टू। तो इसमें क्या है हम लोग यही सोचते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखें कि एफ तो अब अगर एफ इक्वल टू एफ एम्परसेंड एक्स मींस एफ एफ एम्परसेंड इक्वल टू एस, तो एफ का जो अपना जो ये था जो फ्रोजन सेट पहले जो हम लोग डिफाइन किए थे, तो वो डिफाइन वैल्यू तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाए ना, ये तो वैल्यू चेंज हो गई। तो हम लोग यही सोचते हैं कि फ्रोजन सेट तो इम्यूटेबल है, फ्रोजन सेट अगर इम्यूटेबल तो चेंज कैसे हो सकते हैं, हम लोग को तो चेंज होने नहीं चाहिए। तो मोस्टली ये क्या होता है कि जब हम लोग इफ लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग ये हम लोग मान लो एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, पहले यहीं पे जब एफ लिखे थे, एफ लिखे थे, ठीक है, एफ जब एक फ्रोजन सेट डिक्लेयर किए थे मान लो मेमोरी के इस पोजीशन पे हम लोग एक पहले फ्रोजन सेट को डिफाइन किए, ठीक है, देन एस भी एक सेकंड पोजीशन पे, मान लो कि एस यहीं पे सेकंड एक मेमोरी पोजीशन पे वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग एस के थ्रू डिफाइन करते हैं, पहले ये एफ के थ्रू डिफाइन करते हैं, ये एस के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन हम लोग जब ये मॉडिफाई एक ऑगमेंटेड ऑपरेशन किया यहीं पे कि एफ एम्परसेंड इक्वल टू एस, एफ एम्परसेंड इक्वल टू मींस f equal to f and f ampersand में f intersection and s, तो f intersection का वैल्यू क्या होगा b a z, ठीक है, ये दोनों में जो कॉमन वैल्यू है b a z वही तो इंटरसेक्शन में वैल्यू रिटर्न करेंगे ना। तो वैल्यू क्या होना चाहिए था b a z, लेकिन जो f था f तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए ना एज अ कॉन्सेप्ट कि ये तो इम्यूटेबल है, ठीक है। तो लेकिन जब हम लोग लिख रहे हैं कि एफ तब क्यों फ्रोजन सेट लिख रहे हैं, ये तो एफ वैल्यू यही होना चाहिए, ओनली तो दिस वैल्यू रिटर्न करना चाहिए कि फ्रोजन सेट बी एज एफ तो यही होना चाहिए। तो होता है क्या कि जब हम लोग यही ऑगमेंटेड ऑपरेशन करते हैं, सिमिलरली अगर यही हम लोग तोड़ के करेंगे कि एफ इक्वल टू एफ एम्परसेंड एस, तो एफ को हम लोग रीअसाइन कर रहे हैं ना, एफ एक तो पहले हम लोग जो जो भी डिफाइन किए थे एफ में क्या कर रहे हैं रीअसाइन कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है, जो भी दोनों में वैल्यू है, सॉरी जो ए में क्या वैल्यू है बी ए जेड, मान लो कि बी ए जेड, ठीक है, ये वैल्यू दोनों पर है। तो इसका हम लोग रीअसाइन करें ना एफ पे, जब ये वैल्यू हम लोग रीअसाइन करेंगे एफ पे,
तो क्या होता है कि एफ चेंज नहीं होता। जो मैंने पहले दिन क्लास में बोले थे कि जब हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने के टाइम हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते, डेटा स्टोर होता है मेरा मेमोरी में, हम लोग वेरिएबल के थ्रू उसके मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये एफ के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एफ के थ्रू जो पहले इस मेमोरी में जो भी डेटा वैल्यू स्टोर था, उस मेमोरी मेमोरी पे उस मेमोरी जो लोकेशन है वह भी जो भी स्टोर हो उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, इसलिए वो डेटा हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग रीअसाइन करेंगे, जो पिछले आई थिंक पिछले दिन दिखाए थे, कोई भी वेरिएबल में अगर रीअसाइन करते हैं तो वो जो भी मेमोरी लोकेशन पे हम लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, जो भी लोकेट करते हैं, उधर चेंज होके वो न्यू लोकेशन पे पॉइंट आउट करेंगे ना। जैसे मान लो ए इक्वल टू 3 जो हम लोग किए थे कि अब प्रिंट आईडी ऑफ ए इक्वल टू 5, ये हुआ था ना उस पिछले दिन जो बोले थे कि ये क्या करते हैं, ये ओनली इस मेमोरी को एलोकेट करते हैं, मेमोरी लोकेशन को हम लोग एक्सेस करते हैं ओनली। तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे मान लो कि 3 स्टोर्ड है, तो उसको ये प्रिंट आउट करता है। ये कभी ए पे हम लोग स्टोर नहीं करते, ये ओनली इस मेमोरी एलोकेशन को रिडायरेक्ट करता है, तो जो भी वैल्यू उसमें फेच कर लेता है। तो जब हम लोग सिमिलरली एक और बार अगर असाइन किए तो मेमोरी लोकेशन चेंज हो गए। सिमिलरली ए पे भी पहले एफ हम लोग का फ्रोजन सेट था, पहले एफ हम लोग का फ्रोजन सेट यहीं पे था। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ए एम्परसाइन इसका मतलब सेम हो गया कि ये पे लिख दे कि इसका मतलब ये तो हो गया ना, एफ इक्वल टू एफ परसेंट एस, ये तो हो गया ना। अब क्या कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप पे ए पे हम लोग असाइन कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग ए पे असाइन करेंगे तो जो इस पिछले जो फ्रोजन सेट रहा था वो तो लॉस हो गए, वो तो मेमोरी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये तो न्यू न्यू मेमोरी लोकेशन पे ये एलोकेट हो गया, न्यू मेमोरी लोकेशन पे ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। तो जब न्यू मेमोरी लोकेशन मानो कि डॉट paz, तो ये इस पहले इस पोजीशन पे ये baz वैल्यू मान लो कि स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब ये न्यू मेमोरी लोकेशन को एफ रीडायरेक्ट करेंगे, तो ये जो पहले वाला जो लोकेशन था वो ये गॉन आउट हो गया। तो एफ चेंज नहीं होता, एफ ओनली न्यू जो मेमोरी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट करता है, यही बोल रहा है। ठीक है, समझिए। ठीक है। सिमिलरली जो आईडी था एफ पे, ये देखो पहले जो आईडी था, अब जब न्यू फ्रोजन सेट क्रिएट किए कि जब एफ को लिखे तो ये फ्रोजन सेट को नहीं, ये फ्रोजन जो ऑब्जेक्ट के उस ऑब्जेक्ट को ये ऐड करते हैं, तो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। यही होता है मोस्टली सेट सेट, ये मतलब ये मोस्टली की 100% ये कवर हो चुके हैं सेट्स। और सेट्स के इसके और कुछ पूछेंगे भी नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन होगा। मोस्टली इन रियल लाइफ में काम क्या होता है कि मान लो अगर प्रोजेक्ट पे कभी कभी होता है कि एक लिस्ट ऑफ ये हो गए, जैसे यूनिक क्या होता है, मान लो कि फोन नंबर हो गए, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी हो गई। तो ईमेल आईडी बहुत टाइम क्या होते हैं कि जब मान लो कि डेटा डेटा को तुम तो किसी भी जगह से दे सकते हैं, वो मान लो कि तुम चर्न एनालिसिस कर रहे हो तो कोई भी यूजर आईडी का डेटा, मान लो कि एयरटेल का आपने कस्टमर का डेटा दे दे, अब तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे मल्टीपल वो लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जब तुम एनालाइज करोगे उस डेटा को, तो मान लो कि तुम्हारे मल्टीपल टाइम की तुम 3 लोकेशन पे रह गए, ठीक है, तुम कलकत्ता से एक सिम लिए, देन दिल्ली से एक सिम लिए, देन बेंगलोर से एक सिम लिए, तो 3 टाइम्स तुम्हारे ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे वो लोग। तो जब तुम एयरटेल पे 3 टाइम्स ईमेल आईडी तुम्हारे पास आएंगे, तो ईमेल आईडी तो यूनिक होना चाहिए ना, एक यूजर नंबर मान लो कि 3 सिमिलर ये आ गए, सिमिलर ईमेल आईडी एक सिंगल यूजर पे आ गए। तो उस टाइम की मान लो कि तुमको जब डेटा को एज ए सफिशिएंसी को लोड को कम करना है, तो सिंपल अगर तुम सेट यूज करोगे उस टाइम, इंटर जो कॉलम रहता है उस कॉलम को सेट पे कन्वर्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो मल्टीपल तो रिमूव हो गए, एक यूजर के एक यूनिक वैल्यू हो गए। तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे होते हैं ना, ये छोटे छोटे यूजेस हो जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग ने जब बी कहना चाहते कि सीधा डायरेक्टली पैंडास पे जा, मतलब पैंडास पे ऑन करो, लेकिन सीधा पैंडास का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होता, एक सिंपल सेट का ऑपरेशन से तुम्हारे डेटा में ऑलरेडी लोड को करो। तो ये सारे तुम्हारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होता है, ठीक। देन आते हैं हम लोग का मैपिंग।
जो बोलते हैं इसको मैपिंग डेटा टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो बाकी सारे जितने भी डेटा टाइप्स थे, बाकी सारे डेटा टाइप्स में हम लोग क्या किए थे कि 0 1 इंडेक्सिंग नंबर के वाइज हम लोग एक्सेस कर रहे थे। लेकिन डिक्शनरी क्या करता है, एक एंटायर डेटा में मैप थ्रू करता है, तो डेटा के वैल्यूज को एज ए की के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो डिक्शनरी में जब हम लोग डिफाइन करेंगे सेम कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, जैसे पिछले दिन दिखाए थे कि कर्ली ब्रेसेस में बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन होता है डिक्शनरी सेट के हम लोग को क्रिएट करने के लिए एज ए कीवर्ड सेट यूज करते हैं। तो डिक्शनरी में देखो कर्ली ब्रेसेस देन हम लोग होता है की नेम, पहले होता है की नेम, कोई भी, तो ये इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन की नेम एंड अकॉर्डिंग टू की नेम हम लोग एक कोलन लिखते हैं, देन उसका वैल्यूज। अब वैल्यूज को भी स्ट्रिंग हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स हो, नेस्टेड डेटा टाइप्स हो, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। और मोस्टली जब भी हम लोग पास डेटा रहता है सीएसवी फाइल्स, अगर किसी भी कन्वर्सन होने चाहिए तो वो हम लोगों को ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होता है। जैसे यही रियल लाइफ में क्या होता है कि मान लो कि एक स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट आईडी हो गए, ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट आईडी एक कॉलम हो गए, देन नेम हो गए एक कॉलम, देन फोन नंबर हो गए एक कॉलम, ठीक है, देन ग्रेड्स हो गए एक कॉलम। यही डेटा टाइप्स कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एज ए डिक्शनरी के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो एक डिक्शनरी में क्या हो गया, एक की हो गया पहले स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, देन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आईडी हम लोग के पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडीज, ठीक है, एक एंटायर एक लिस्ट हो गया हम लोग के पास, देन कॉमा, देन नेक्स्ट नेक्स्ट की होते हैं हम लोग के पास नेम, ठीक है, नेम दे स्टूडेंट का नेम, एंटायर दिस नेम, नेस्टेड भी लिस्ट भी हो सकता है। तो ऐसे करके कभी कभी हम लोग को सीएसवी डेटा को डिक्शनरी में ऐसे कन्वर्ट करो या फिर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिक्शनरी के थ्रू भी रीड करके वो कोई कोई ऑपरेशन इजीली हो जाता है। तो इसलिए डिक्शनरी में कहते हैं इसमें एंटायर डेटा को मैप थ्रू करता है अपने की और वैल्यू, इसको की वैल्यू पेयर्स के थ्रू। इसलिए डिक्शनरी का बहुत रियल लाइफ में इसमें एडवांटेज भी है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि दोनों डिक्शनरी का एज एडिशन और कभी कभी दोनों कन्वर्सन, वो मैंने आज नहीं लिखा, वो वाला एग्जांपल में नेक्स्ट दे दूंगा कि बेसिक जो जो कोई कोई एग्जांपल पूछ सकता है जो इंटरव्यू में, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम लोग पास एक कीज हो गए, एक वैल्यूज हो गए, कोई भी होता है डेटा टाइप, कुछ भी हो सकता है, हर एक कोई मतलब म्यूटेबल इम्यूटेबल सारे डेटा टाइप्स यहीं पे एज ए मींस एक्सेप्ट करते हैं डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी में जब हम लोग कोई भी डेटा को एक्सेस करेंगे तो पहले उसमें क्या किए थे, बाकी सारे में हम लोग इंडेक्स नंबर को प्रोवाइड करते थे, ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेशन भी कर सकते थे, इंडेक्स नंबर को प्रोवाइड कर सकते थे। डिक्शनरी में क्या करेंगे, डिक्शनरी में हम लोगों को जैसे ये मैप थ्रू हो रहा है, तो मैप किसके थ्रू हो रहा है, हम लोग को एज ए की और वैल्यू पेयर अकॉर्डिंग टू दिस कीज हम लोग ऐसे वैल्यूज एक और मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग कोई भी अगर वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो हम लोग को कीज के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहीं पे इंडेक्सिंग या फिर कोई भी हो, इंडेक्सिंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऑर्डर पे नहीं होता, लेकिन कोई भी एलिमेंट या फिर डेटा को अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके कीज के थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले लिखते थे कि डिक्शनरी के जो वेरिएबल डिफाइन किए पहले लिस्ट को भी डिफाइन करते थे, फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू, ये भी थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखे, हम लोग उसके अंदर लिखेंगे जो कीज का वैल्यू होता है, ठीक है, कीज का वैल्यू, देन उसके अकॉर्डिंग टू दिस कीज जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। और अनदर वे अगर हम लोगों को मान लो कि कोई भी कीज की समटाइम्स कीज के नाम याद नहीं है, क्या भाई कीज का नाम याद है, हम लोग को वैल्यूज गेट थ्रू करना है उस टाइम, तो उस टाइम हम लोग डॉट गेट भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम। एक एडवांटेज ओनली है कि गेट और गेट यूज करके वैल्यूज को फेच करने, और नॉर्मल जो हम लोगों कीज का नाम के थ्रू अगर वैल्यूज भेजे, दोनों कंपैरिजन में एक ही एडवांटेज होता है कि ये हो गया हमको वैल्यू मिल गए, कोर्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये सिंपल में जैसे बोला था कि कोई भी
कीज का नाम इंटीजर, फिर किसी भी कर सकते हैं, लेकिन 1 एज ए नंबर हम लोग कीज के नेम रिप्रेजेंट किए। तो जब 3 लिखेंगे तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू 3 की 3 दिस की हम लोग का जो वैल्यूज है, इसे लिस्ट, ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, लिस्ट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही होता है कि मान लो कि कभी कभी हम लोगों को डिक्शनरी में नाम नहीं है, ठीक है, मान लो कि कीज वही पे ऑलरेडी वो कीज प्रेजेंट है, तो जब ये यूज करेंगे ना माई डिक्ट द थर्ड वगैरह कीज का नेम, तो वो एरर थ्रो करता है। ये फिर फोन तो रिप्रेजेंट नहीं है, फोन तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो जब हम लोग फोन पे, तो फोन तो कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसलिए ये कोई एरर देता है। तो ऐसे सिली एरर्स को अगर मान लो कि ठीक है, हम लोग ये सिली एरर्स नहीं जाते, हम लोग सिंपल लिखेंगे कि हम लोग बस फोन एंड दिस नन ऑफ द वैल्यू एग्जिस्ट, और कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ना हो, तो उस टाइम इसलिए ये गेट करने से गेट ये सब एरर को रिमूव करता है। तो ये लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नन इसको प्रिंट करता है। देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट पे ये वैल्यू नन पे सेट होता है, लेकिन यही में हम लोग कोई भी अगर मान लो कि हाँ एक पर्टिकुलर मैसेज देना हो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, और कोई भी सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है उन्हीं को, तो उस टाइम हम लोग ऐसे वही पे एक मैसेज लिख सकते हैं, तो वही रिटर्न करेंगे। देखो सिमिलरली अगर हम लोग की नॉट एग्जिस्ट, ऐसे हम लोग अकॉर्डिंग टू मैसेज का भी प्रिंट करना है, तो उस टाइम वही प्रिंट होगा कि नॉट एग्जिस्ट। एक एडवांटेज होता है गेट मेथड यूज करने का। ठीक है, तो देन डिक्शनरी का भी कोई की मान लो कि हम लोग को न्यू न्यू वैल्यूज ऐड करना है, ये हम लोग का डिक्शनरी हो गया, डिफरेंस में न्यू वैल्यूज में जैसे एक न्यू की हो गई एज, नहीं न्यू नहीं, जो पहले की था एज, उसमें वैल्यू को चेंज करना है, 26 है इसमें 27 करना है, और एक न्यू की ऐड करना है फोन नंबर, तो फोन नंबर को ऐड करना है। तो सिंपल जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे लिस्ट में भी किए थे वैसे यहीं पे भी कर सकते हो। तो ये सिंपल हम लोग ऑटोमेटिकली एज को चेंज कर देंगे, न्यू फोन नंबर ऐड कर देंगे, और इधर हम लोग अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं। अपडेट मेथड यूज करने के जैसे सेम एक और एडवांटेज ये है कि जब हम लोग ऐसे मल्टीपल डेज हम लोग को लिखना पड़ेगा कि एज 27 हो गए, दिन मान लो कि नेक्स्ट टाइम एक और एज चेंज करेंगे, या फिर मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, तो उसको एज ए वन बाई लाइन उसमें लिखना पड़ता है। लेकिन अपडेट में क्या, तुमको जो भी वैल्यू अपडेट करना हो या फिर न्यू वैल्यूज को एंट्री करना हो, एक सिंपल एज ए डिक्शनरी के फॉर्म में यहीं पे लिख दो। डॉट अपडेट के अंदर एक सिंपल डिक्शनरी के फॉर्म में तुम लिख दो। तो जैसे नेम हम लोग यहीं पे क्या किया, नेम को अपडेट किए जो भी वैल्यू, एज को भी अपडेट किए, एंड न्यू एक वैल्यू जो एड्रेस है उसको एंट्री किए, देन वो ऑटोमेटिकली यहीं पे ऐड हो जाएंगे डिक्शनरी पे। ठीक है, तो यही होता है जो डॉट अपडेट यूज करने के एक सिंपल एडवांटेज। ठीक है, एंड डिक्शनरी एज ए म्यूटेबल डेटा, तो ये पे भी बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे पॉप, पॉप आइटम, क्लियर। पॉप पे क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट अगर लिस्ट में सिमिलरली अगर ये एक स्क्वायर हो गए हम लोग एक डिक्शनरी, देन अगर पॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों के पास जो डेटा है उसको तो रिमूव कर देंगे। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता था कि सॉरी लिस्ट में क्या होते थे कि लिस्ट पे हम लोग को पॉप क्या होते थे बाय डिफॉल्ट जो लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन डिक्शनरी में तो ये तो इंडेक्सिंग के थ्रू ये नहीं होता ना, एक्सेस नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों को तो पॉप कौन से की का वैल्यू उसको हमको पॉप करना है, उसको तो मेंशन करना पड़ेगा ना, जो भी हम लोग हो गए। तो यहीं पे चेक भी कर सकते हो, अगर डॉक इसका डॉक चेक करो तो यहीं पे देखो करते हैं रिमूव द स्पेसिफाइड की। अगर तुम वो स्पेसिफाइड की नहीं दोगे तो स्पेशल की, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, अगर वो देखो की फाउंड नहीं हुआ तो ये एरर देंगे, एंड अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो भी एरर देंगे, क्योंकि हम लोग वहीं पे कोई भी की को मेंशन नहीं किए। और हाँ, और एक ये पॉप जो भी पॉप्ड होता है वैल्यू, तो वैल्यू को हम लोग कोई भी वेरिएबल के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। कि देखो अब मान लो कि हम लोग पॉप की जो 4 की का जो वैल्यू था 16, उसको पॉप्ड आउट कर दिए, तो 16 वैल्यूज को हम लोग कोई भी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कीज रहता है ना, ये 4 कीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। देखो 1 कीज है, 2 कीज है, 3 कीज है, लेकिन 4 कीज नहीं है, 4 ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए क्योंकि उसका वैल्यू को हम लोग पॉप्ड आउट कर दिए। ठीक है, जब हम लोग पॉप्ड आइटम करेंगे, हाँ और एक चीज है कि मान लो ये पे हम लोग को वैल्यूज देखे कि 16 हम लोग मिले, लेकिन मान लो कि हम लोग को दोनों ही चाहिए, कीज का भी वैल्यू चाहिए
एंड पेयर्स का वैल्यूज का भी चाहिए, दोनों पेयर वैल्यू चाहिए, तब हम पॉप आइटम करेंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट पॉप आइटम क्या करते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि स्क्वायर्स में यही था हम लोग के पास, जो 520 हम लोग के पास लास्ट वैल्यू थे। अब उसको पॉप आइटम करेंगे तो एंटायर ये की और वैल्यू पेयर ऐसे टपल्स के फॉर्म में वो पॉप आउट हो जाएंगे, जो डिफाइंड डिक्शनरीज है। ठीक है। देन उसको हम लोग कैच कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है। पॉप आइटम एक और होता है कि मान लो कि कोई भी, जैसे कोई भी कीज के वैल्यू हम लोग डिलीट करना होता है, तो उस टाइम हम लोग डेल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जो पिछले दिन लिस्ट में भी दिखाए थे और स्ट्रिंग में भी दिखाए थे, लेकिन इसमें हमको मेंशन करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम सिमिलर, अगर हम लोग डेल स्क्वायर्स लिख देंगे तो, जैसे ये वाला कीवर्ड देखो, एक एक करके देखो। पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेल स्क्वायर्स वन, तो वन की का जो वैल्यू उसको रिमूव करेंगे, तो उसको अगर रिमूव हो गए तो फिर ओनली ये दो वैल्यू बचे, 2 4 एंड 3 9। ठीक है। देन अगर हम लोग डेल स्क्वायर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली जो ये डिक्शनरी है उसका अंतर जो मेमोरी पे स्टोर था उस वहीं से वो हटा देंगे, तो उस टाइम स्क्वायर्स को कोई ये नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड डॉट क्लियर में क्या होता है, डॉट क्लियर में हम लोग एंटायर डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको क्लीन कर देते हैं, तो फिर वहीं पे इन दी एंड बचता क्या है, हम लोग बस एम्प्टी डिक्शनरी रहता है। तो इसीलिए जब स्क्वायर्स क्लियर करते हैं तो प्रिंट स्क्वायर करेंगे तो देखो एक एम्प्टी डिक्शनरी बचेगा। एंड जब अगर हम लोग डिलीट कर देंगे तो फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कि नेम स्क्वायर्स डज नॉट इज नॉट डिफाइंड, उसको एंटायर इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अगेन डिक्शनरी में भी ये सारे चेकिंग होते हैं, कभी कभी हम लोगों को मेंबरशिप टेस्ट भी करना पड़ता है कि इधर कोई भी वैल्यू उसमें प्रेजेंट है या फिर की प्रेजेंट है और नहीं। उस टाइम कर सकते हैं कि मान लो कि अगर प्रिंट वन इन स्क्वायर चेक करेंगे प्रेजेंट है या नहीं, टू इन टू नॉट इन स्क्वायर प्रेजेंट है या नहीं, टू तो नहीं है क्योंकि वन एंड थ्री की। देन 49 इन स्क्वायर, देन 49 कोई भी की का नेम नहीं है। मोस्टली ये की कोई की का वैल्यू चेक करता है, ये हम लोग का वैल्यूज का नहीं चेक करता, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग तो मैप थ्रू करें क्यों की के थ्रू, तो ओनली अगर की को एक्सेस कर पाएंगे, की को अगर टेस्ट कर पाएंगे तो उसका वैल्यूज हम लोग को मिल ही जाएगा। इसलिए मोस्ट जनरली हम लोग जो जो भी मेंबरशिप टेस्ट होता है डिक्शनरी में हम लोग कीज को ही चेक करेंगे। ठीक है। और यही वैल्यूज का अगर सॉर्टेड करेंगे तो अपने इसमें, तो बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्मल सॉर्टेड होता है ना, सॉर्टेड फंक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कोई कर सकते हैं। अगर ये बाइट में शायद ये रहता है, इसका रिवर्स फॉल्स रहता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है कभी कभी। ठीक है। और अगर कोई की के बेसिस के ऊपर हम लोग को ये करना पड़ता है कि सॉर्ट करना पड़ा, तो वैसे की का नाम दे दो, तो इस केस के ऊपर वो ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा। ठीक है। वो जरूरत होते है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। जनरली सॉर्टेड हम लोग का ऐसे असेंडिंग ऑर्डर पे करते हैं, अगर कभी रिवर्स ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, वही रिवर्स इक्वल टू ट्रू के बस, और कुछ नहीं। ठीक है। देन अपने डिक्शनरी का अगर न्यू डिक्शनरी में कॉपी करना है तो बोले थे ना, जैसे डॉट कॉपी, ये सारे मेथड यूजफुल है। डिक्शनरी भी सिमिलर था ना कि डॉट कॉपी, डॉट क्लियर, फ्रॉम कीज, आइटम्स कीज, पॉप आइटम पॉप, ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो डॉट कॉपी से क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग को एक न्यू, कोई भी अगर एम्प्टी एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता, ये पाइथन का हाई लेवल प्रोग्रामिंग की वजह से हम लोग का एडवांटेज है। ये ऑटोमेटिकली अपने डेटा वेरिएबल को कंसिडर कर देंगे, तो इसलिए सीधे डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल का नाम लिख के वहीं पे कॉपी लिख दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज ए डिक्शनरी हमको जो डेटा वेरिएबल है उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है। देन ये चेक करना है वो, इसमें जिसमें ऐसे ज्यादा मेथड नहीं होता, बहुत कम होता है। क्लियर कॉपी, एक कीज वैल्यूज, यही हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है। आइटम्स में क्या होता है, बहुत कीज एंड वैल्यूज पेयर को हम लोग एक्सेस करते हैं। देखो डिक्ट आइटम्स, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं,
Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, my power cut हो गया just. ठीक है. हाँ, ये देख पाए ना, आइटम्स कीज एंड वैल्यूज. ये सुने थे आइटम्स कीज एंड वैल्यूज. ठीक है. तो डिक्शनरी में क्या कहते हैं हम लोग, जो सिंपल जो हम लोग के पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो करेंगे कि आइटम्स पे हम लोग क्या होता है, एक नॉर्मली डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं यहीं पे. ठीक है. आइटम्स में मोस्टली हम लोग को एज ए टपल्स के पेयर में कीज और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे. कीज को चाहिए तब डॉट कीज में हम लोग को कीज का वैल्यू मिल जाएगा एंड वैल्यूज में हम लोग को वैल्यूज का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक. तो यही होता है बेसिक्स हम लोग के पास जो डिक्शनरी के मेथड्स होते हैं नॉर्मली. देन हम लोग के जैसे नेस्टेड लिस्ट हो गए, नेस्टेड लिस्ट के थ्रू देन वैसे ही सिमिलरली हम लोगों के पास नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं. नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो सिमिलरली डिक्शनरी के अंदर एक कीज लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू कीज वैल्यूज हम लोग एक और डिक्शनरी वैल्यूज उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं. जैसे यहीं पे एक फैमिली करके एक डिक्शनरी क्रिएट किए, देन फर्स्ट चाइल्ड वन, देन उसका एक डिक्शनरी कीज वैल्यू नेम एंड ईयर, देन चाइल्ड टू, देन उसका कीज एंड वैल्यूज, देन चाइल्ड से उसका कीज एंड वैल्यूज. ठीक है. ठीक है. अब जैसे लिस्ट में आज दिखा है कि हम लोग का एज ए जो भी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे उसको कंप्लीटली मैप थ्रू करना है. पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लो माय फैमिली डॉट गेट बाय फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट की नेम इज चाइल्ड वन और माय फैमिली चाइल्ड वन, इसको लिखेंगे तो पहले फर्स्ट वैल्यूज कहीं पे प्रिंट करेंगे. देन सेकेंड, अगर मान लो कि हमको हाँ पर्टिकुलर यही चाहिए कि फर्स्ट कीज के अंदर फर्स्ट चाइल्ड वन जो हम है उसका डेटा नेम हमको प्रिंट करना है, तो वैसे हम लोग को मैथ थ्रू करना है. तो फर्स्ट चाइल्ड वन हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो गए, देन उसका नेम, उसके नेम तो एम प्रिंट हो जाएंगे. तो ऐसे ही हम लोगों को कोई भी नेस्टेड वैल्यूज हो, लिस्ट या फिर डिक्शनरी या फिर कोई भी हो, नेस्टेड वैल्यू का ऐसे एग्जैक्टली अगर मैप थ्रू करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, वरना हम लोग को मैप थ्रू करना उसमें मोस्टली मैंडेटरी होता है. ठीक है. देन हम लोग इसमें भी डिक्शनरी में भी लूप लगा सकते हैं, लूप थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. आज लूप को कंप्लीट कर देंगे कि मान लो कि कोई भी डिक्शनरी है तो फॉर कीज इन डिक्शनरी प्रिंट कीज, तो ओनली ये जो भी कीज है जैसे नेम, एज, कोर्स, फोन, एड्रेस, देख रहे हो माय डिक्शनरी में ये ऑटोमेटिकली कीज को मींस डिफाइन पॉइंट आउट कर रहे हैं. यहीं पे हम लोग डिक्शनरी में तो कीज और वैल्यूज पेयर हो रहा है, यहीं पे कीज क्या होता है, कीज होता है सिंपल एक वेरिएबल. लेकिन जब प्रिंट लिखेंगे सिंपल तो माय डिक में ऑटोमेटिकली अपने कीज को लेंगे. अगर ये करें तो क्या होगा, देखो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो डिक्शनरी जब हम लोग का इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एज ए हम लोग के टपल्स के पेयर होते हैं. ठीक है.
तो जब हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब ये वाली चीज रिपीट करेंगे। तो इसलिए जब हम लोग बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यूज है ना तो उसका कीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यूज को नहीं करता। ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे mydig डॉट वैल्यूज, देन ओनली हम लोग बस वो वैल्यूज जो होंगे उस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये डॉट वैल्यूज, तब इसे वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करके और उसको लुक थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों चाहिए तो जैसे mydig डॉट आइटम्स, आइटम्स में कीज और वैल्यूज का पेयर होता है, तो इसे कीज एंड वैल्यूज का पेयर आ गया। ठीक है, यही होते हैं बेसिकली डिक्शनरी में। एंड डिक्शनरी, लिस्ट, ठीक है, सेट्स, ये सारे जितने भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट डे में मैं उसको बोलूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। और मोस्टली जब तुम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस मतलब काम भी करोगे ना तो ऐसे डिक्शनरी को नहीं लिखोगे, ऐसे लिखना भी नहीं, मतलब लिखते भी नहीं नॉर्मली, हम सीधे डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, एक सिंपल सिंपल और सिंगल लाइन में वो कोड हो जाता है। ठीक है, तो अब तक ये प्रैक्टिस करो, लिखिए, फिर नेक्स्ट जब करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को सिखा देंगे। ठीक है, नाउ जो बाकी था लूप्स और उसमें देखो, ये क्या होता है कि हम लोग एक थोड़ा पहले दिन से थोड़ा एक लिटिल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे देखते हैं कि मान लो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाना है, कंडीशन हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं यूजिंग आवर बूलियन ऑपरेटर लाइक एंड और। ठीक है, उसके यूज से हम लोग मल्टीपल कंडीशन रख सकते हैं। अगर बाकी कोई भी प्रोग्राम पे काम किए हो जैसे जावा और बेसिक सी, तभी ये अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। ठीक है, तो मान लो अगर हम लोग कोई भी ए भी इस एग्जांपल पे कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कहीं पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हम लोग अगर मान लो कि ठीक है पाइथन हो गया, तो इनपुट कैसे देंगे? मान लो कि इनपुट आइदर दे सकते हैं कैपिटल PYTHON और नॉर्मल एज नॉर्मल स्मॉल कैप्स में BYTHON। ठीक है, लेकिन पाइथन तो अपना केस सेंसिटिव है, वो तो कैपिटल और स्मॉल लेटर के अंदर उसका डिपेंड होता है एज के जो यूनिक एक्सटर्नल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज के थ्रू। तो इसीलिए हम लोगों को एक कंडीशन लगाया कि अगर लैंग्वेज इक्वल टू स्मॉल केस में पाइथन और कैप्स मींस ऐसे टाइटल पाइथन है तो वो प्रिंट करेंगे, और लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सिमिलरली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग टाइटल पे लिखते हैं पाइथन, तो ये और तो ऑटोमेटिकली अदर अदर लैंग्वेज। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन देखे जाते हैं इफ और एलिफ कंडीशन पे, ये होता है कंडीशन, इसमें और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। देन और एक चीज है कि मान लो जैसे जो मैंने फर्स्ट डे बोले थे कि ऑपरेटर, एक होता है ना इक्वल टू ऑपरेटर, और एक होता है प्रिंट A is B। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? अगर मैंने एग्जीक्यूट किए, ठीक है, पहले इक्वल टू भी तो ठीक है, आपका लिस्ट तो दोनों सेम ही वैल्यू है, तो सनेबल इसलिए ट्रू फॉर ट्रू प्रिंट कर दिए। लेकिन देन जब ए इज बी, ए क्यों फॉल्स किया? क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है, सेम ही तो है, लेकिन ये वैल्यूज डिफरेंट मींस वैल्यूज सेम ही है, लेकिन ये फॉल्स क्यों प्रिंट कर रहे हैं? मोस्टली इन जनरल पाइथन में क्या होता है कि जब हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करेंगे तो वो जो भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए और बी हो गया, जो भी वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल में हम लोगों को जो भी वैल्यूज उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है,
तो उस वैल्यूज को वो चेक करता है, ठीक है। क्या होता है कि मान लो ये अपना मेमोरी हो गया, ठीक है, एक और मेमोरी, एक और मेमोरी, एक मिनट। तो क्या होता है कि ये एक मेमोरी हो गया, बी एक मेमोरी के थ्रू स्टोर है, ठीक है। ये एक लिस्ट अब पहला लिस्ट हो गया, दूसरा लिस्ट हो गया। जब ए इक्वल टू बी लिख दिए, तो उस टाइम ये दोनों क्या चेक करेंगे, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो उस वैल्यू को ये कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए पे जो भी वैल्यू स्टोर है ये लिस्ट, एंड ए पे जो भी वैल्यू स्टोर है, ये दोनों लिस्ट को ये कंपेयर करेंगे। इसीलिए इसीलिए ए पे ये वैल्यू ट्रू हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे कि ए इज बी, तो उस टाइम ये दोनों अपना मेमोरी लोकेशन को चेक करेंगे। तो मेमोरी लोकेशन मीन्स अब ए जो भी वैल्यूज को स्टोर है, ठीक है, ये जो भी अपने आईडी पे स्टोर है, एंड बी जो भी अपना आईडी पे स्टोर है, ये दोनों अपना आईडी को चेक करेंगे। तो दोनों तो डिफरेंट आईडी पे है ना, करेक्ट। तो इसीलिए ए इज बी जब चेक करेंगे, इज ऑपरेटर अपना मेमोरी जो जो भी मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। तो इसलिए ये फॉल्स प्रिंट की, ठीक है, क्लियर है। ये मेमोरी वाला चीज बहुत ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगा ना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो ये कभी कभी पूछ सकता है ये वाली, इसलिए उस दिन जब मैंने ये बनाया था, उस दिन थोड़ा बहुत ये हुआ तो मैंने बना ली, ठीक है, क्लियर है। देन अपना एक होता है कि जो भी ये होता है ना कि अपना इफ एल्स वैल्यू, कुछ कुछ चीज का वैल्यू जैसे कंडीशन में, बाय डिफॉल्ट कंडीशन में कैसे डिपेंड करते हैं, कि मान लो अगर कंडीशन अपना फॉल्स हुआ है, ठीक है, तो जब इफ एग्जीक्यूट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अगर अपना कंडीशन फॉल्स है, मान लो कि ये पे कंडीशन को अगर ट्रू लिख देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं पाइथन में, कोई भी कंडीशन को वो बाय डिफॉल्ट ऐसे फॉल्स ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स डिफाइन करने के बाद वो जो भी तुम लिखते हो उसको चेक करता है। तो अगर वो सॉल्व नहीं हुआ, मीन्स वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स पे आ जाके प्रिंट आउट कर देता है, ठीक है। और नहीं तो वो सिंपल अपना जो कंडीशन लगा सेटिस्फाई तो वो होता है, ठीक है। जीरो नॉन भी सेम ही होता है, ठीक है। कंडीशन मान लो कि कंडीशन अगर नन हुए तो, कंडीशन ना हो तो नन भी कीवर्ड जो होता है ना, ये भी ऑटोमेटिकली अपना फॉल्स ही डिफाइन करता है बाय डिफॉल्ट। तो ये सारी चीज होता है जो बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ चीज ना हम बाइनरी मींस ट्रू और फॉल्स जो बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन इक्वल टू मान लो कि जीरो हो गए तो ये भी अपना फॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन इक्वल टू सिमिलरली कि अदर्स इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है, मान लो कि 10 और 1 और 11, तो वो ट्रू को डिफाइन करता है। तो ये सारी चीज पाइथन का बाय डिफॉल्ट मीनिंग्स होता है। अगर कोई भी एम्प्टी वैल्यूज हो गए कि सेट्स लिस्ट, तो वो भी फॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट पाइथन पे कोई भी जब वो सारे फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अल्टरनेटली हम लोग कोई भी कंडीशन दे, मतलब कोई भी मैपिंग सीक्वेंस हो गए जैसे डिक्शनरी, तो वो भी फॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये है एक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम करना, ये हैकर रैंक कर दिया था। बहुत ही सिंपल है ये, प्रैक्टिस करना, ठीक है।
ये सारे है बेसिक, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिखे थे, थोड़ा बहुत गो थ्रू करना ये एग्जाम्पल्स, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। देन ये और क्या होता है कि अपना जो भी ये होता है ना कि लूप्स, कंडीशन से लूप्स होते हैं, उसमें तीन और बेसिक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट आता है, ठीक है। एक होता है पास स्टेटमेंट, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, और एक होता है कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ठीक है। पास क्या होता है कि मान लो कि कभी कभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उसी टाइम एक एक मतलब ऐसे लॉजिक हम लोग एक लूप को क्रिएट किए और एक कंडीशन को क्रिएट किए, ठीक है। कंडीशन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर बॉडी में हम लोग कुछ नहीं लिखे, क्योंकि अभी हम लोगों को बस वो क्रिएट नहीं हुए, हम लोग फिर उसको इग्नोर करके फिर नेक्स्ट और एक कंडीशन हम लोग क्रिएट करने शुरू करें। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम तो वो तो एरर आएंगे। जैसे मान लो यहीं पे ये कर दिए, देन अनदर एक और इफ लिख दिए, इफ मान लो कि सिंपल बी सिमिलर लिख देते हैं, बी लेस देन ए, मान लो। तो अब हम लोगों के पास ये वाला स्टेटमेंट, अब यहीं पे तो खाली नहीं छोड़ सकते ना, तो ये एरर देगा क्योंकि लूप के अंदर बॉडी में कुछ नहीं है। तो उस टाइम कभी हम लोग पास स्टेटमेंट देते हैं कि वो एरर को इग्नोर करते हैं, उस टाइम उस लूप को जो भी अंदर है उसको इग्नोर कर देता है। तो इसलिए हम लोग को पास स्टेटमेंट कभी कभी यूज करते हैं, तो वो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली लूप पे भी होता है, लूप पे भी होता है, वो कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, ऑटोमेटिक रन कर देगा, कोई एरर थ्रो नहीं। तो यही होते हैं, कभी कभी हम लोग अगर पास करेंगे तो एंटायर वो जो भी लूप हो उसको इग्नोर कर देता है। ये हम लोग कंडीशन है लूप में कोई सी भी लगा सकते हैं। ब्रेक में भी सेम, ब्रेक में क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग का एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उस लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, कि उस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपना कोडिंग खत्म हो गए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो फिर वो कोडिंग एंटायर लूप से बाहर आके अपने न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करें और फिर वहीं पे स्टॉप कर दें। तो उसी टाइम हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे उसी टाइम उस लूप को ब्रेक करके वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे सीधा डायरेक्टली रिवर्ट थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। देखो ए पे हम लोग जब एक रेंज रेंज तो जानते हो ना, एक लिस्ट ऑफ नंबर को क्रिएट करते हैं, और रेंज में भी तीनों कंडीशन होता है। एक स्टार हम लोग बाय डिफॉल्ट नहीं देते, तो स्टार्टिंग जीरो से शुरू होता है, स्टार्टिंग एंडिंग मींस एंडिंग -1 एंड स्टेप्स, ठीक है। रेंज फंक्शन में भी होता है ऐसे। तो ए में रेंज 10 मींस ए में कोई और मेंशन नहीं किया, तो एक लिस्ट ऑफ 10 इंटीजर क्रिएट करेंगे फ्रॉम 0 to 9। तो अब जब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आई इक्वल टू 5, तब ब्रेक, तब हम लोग और इसमें इसको प्रिंट नहीं करेंगे, तो एंटायर लूप को ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ब्रेक कर दिए तो ऑटोमेटिक इस लूप को 5 तक प्रिंट करेंगे बाहर आ गया, और वो लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक। एंड वन मोर थिंग इज, हाँ, हम लोग कभी कभी लूप के अंदर भी लूप लिखते हैं, ठीक है, जैसे नेस्टेड लूप्स। तो उस टाइम हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज, एक लूप हम लोग क्रिएट किए, देन फॉर जे इन रेंज, देन उसके अंदर एक लूप करेंगे। तो ये लूप कितना टाइम स्पेंड करेंगे, पहले लूप के लिए 5 टाइम्स हो गए, सेकेंड लूप के लिए और 5 मीन्स 5 × 5, तो टोटल उतना टाइम से रन करेंगे। ये होता है नेस्टेड लूप्स। कभी कभी जब तुम लोग को पैटर्न ऐसे बहुत सारे ये होते हैं ना, ये देखना बहुत सारे पैटर्न्स होता है, एम क्यू, या फिर नंबर्स का पैटर्न, स्टार्स का पैटर्न। जैसे सिंपल मान लो कि फॉर आई इन रेंज 5, जैसे देखो ये एक सिंपल पैटर्न कि पहले सिंगल स्टार देन डबल स्टार, 5 सिंगल स्टार डबल स्टार देन ट्रिपल स्टार। तो ऐसे एक पैटर्न प्रिंट करें, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न नेट पे होंगे, ये प्रैक्टिस करना, ये लूप का जितना भी नेस्टेड वाला कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल एक पैटर्न को प्रिंट किए, जितना भी टोटल रेंज के हिसाब से एक हाफ बोलते हैं, हाफ ट्रायंगल स्टार प्रिंट किए। देन दिखाते हैं ब्रेक।
अब लूप के अंदर जैसे ये हो गया, सिमिलरली लूप के अंदर यही भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो नेस्टेड लूप, पहले तो रेंज 5 मींस ये 5 लूप्स क्रिएट करेंगे। दे सेकेंड लूप्स पे भी ये भी 5 लूप्स नहीं है, 5 रेंज ऑफ नंबर्स क्रिएट करेंगे और एक एक नंबर के थ्रू एक लूप थ्रू करेंगे। ठीक है, तो जब अगर मान लो कंडीशन थी कि ये j इक्वल टू 3 हो गया तो फिर ब्रेक थ्रू कर देंगे। मींस हम लोग उस टाइम में ये एंटायर ये लूप को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो बैक टू प्रीवियस लूप इस लूप पे आ जाएंगे। तो इसलिए पहले 0 0 फर्स्ट लूप, ठीक है, फर्स्ट लूप रन किए, देन 0 के अंदर 0 02 03 04 05 होना चाहिए। लेकिन जब 02 होने के बाद जब 03 आए तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गए, तो इसलिए ब्रेक करने के बाद और प्रिंट आउट नहीं किया, तो पहले जो अपना पेरेंट लूप था उस लूप पे चले गए। देन 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 10 11 12 ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली ये भी सेम ही एग्जांपल है, इसमें हम लोग प्रिंट पहले कर रहे हैं ब्रेक के पहले, इसलिए 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना, ये खुद से नहीं करोगे तभी समझ में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करना, ये हो जाएगा इजी है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज हम लोग फॉर लूप में भी एल्स लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि एक सर्टेन कंडीशन पे हम लोग को लूप को रन करना है, ठीक है, कि मान लो जैसे यही एक एग्जांपल ले लिया कि यहीं पे हम लोग को जो भी वो है एक डेटाबेस है, डेटाबेस में स्टूडेंट्स की मार्क्स या फिर नंबर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई भी डेटा इस पे वो फाइंड नहीं हुआ तो फिर वो प्रिंट आउट करेंगे कि हम लोग बस वो फाइंड नहीं हुए। तो डेटाबेस पे एंटायर वो लूप थ्रू करने के लिए एक लूप लगा दिया, ठीक है, अगर वो फाइंड हो गया तो ठीक है वो प्रिंट आउट कर देंगे, अगर नहीं फाइंड हुआ तो एल्स प्रिंट आउट करेंगे, एल्स प्रिंट आउट करेंगे। तो यही स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस हो गया। तो वहीं पे फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर जो अपने एंट्री इनपुट से अगर नाम मैच किया तो उसका मार्क्स प्रिंट करेंगे। तो ये होता है ना रूल। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि देखो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मान लो कि हम लोग जूल्स के वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट पे ना लगाते तो फॉर लूप के बाद वो एल्स भी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एक होता है एक इसका फॉर लूप का एक डिसएडवांटेज, वो एल्स भी एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए फॉर लूप के बाद जब हम लोग का वो सेटिस्फाई होता है कंडीशन, ठीक है, मैच हो गए, उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट होने के बाद वो एंटायर जो भी लूप है, लूप के बाद जैसे बोला एंटायर लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर देंगे, तो एंटायर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो नीचे वाला एल्स होता है ना, ये प्रिंट आउट नहीं होता। तो इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट जब भी हम लोग फॉर लूप में एल्स लगाते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना होता है। 90% टाइम सोचते हैं कि हम लोग को यूज करना ही होता है। सेम चूज तो ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया तो ये वाला वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, यही होता है फॉर लूप। इसे और जो सिंगल मींस कंप्रिहेंशन की टाइप एक लूप्स होता है, वो हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे तब सीखेंगे। नेक्स्ट मोस्टली ये गो थ्रू कर लो, ये अगर क्लियर है वो कंप्रिहेंशन सीखने में बहुत इजी लगेगा उस टाइम। ठीक है, एंड व्हाइल लूप, एक और लूप होता है व्हाइल लूप, मोस्टली यूज नहीं करते। व्हाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग पहले कंडीशंस देखते हैं, देन कंडीशन सेटिस्फाई करे, देन वो लूप थ्रू करेगा। ठीक है, व्हाइल लूप एज ए पाइथन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग यूज नहीं करते, मतलब करते ही नहीं। वो इसे में देख लो कि नंबर दे दिए, ठीक है, नंबर पहले चेक करते हैं कि वो कंडीशन होता है कि नहीं, कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर वो नेक्स्ट लूप का अंदर एग्जीक्यूट होगा, एंड लूप का एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट पे एंड पे हम लोग एक कंडीशन देता है जैसे वो लूप थ्रू करे। अदरवाइज ये तो इनफिनिटी टाइम प्रिंट करेंगे ना। अगर i लेस देन इक्वल टू 9, i इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 10, तो ये तो इनफिनिटी टाइम ये करेंगे कि हाँ ये तो लेस देन ही है। तो ये इसीलिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक कोई भी हम लोग को यूज करना होता है। यही होता है सिंपल फाइल लूप। और कुछ नहीं, यही होता है। हाँ, और एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, ब्रेक बोल दिए पास बोल दिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट पे हम लोगों के पास जो भी मान लो कि एक लूप हो गए तो एक सर्टेन कंडीशन पे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि उस कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे उस, माने एक मान लो कि एक 10 टाइम्स एक लूप होगा,
तो नंबर जब 5 टाइम्स वो लूप पे आएंगे तो वो लूप वैल्यूज को हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग एज ए फॉर शॉर्ट टाइम इग्नोर करके हम लोग नेक्स्ट लूप पे प्रोसीड करेंगे। तो उस टाइम में कंटिन्यूस स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ए पे होगा ना वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे अगर से एक सिंपल एलिमेंट है उसको लूप करना शुरू करेंगे, जब वैल्यू आई पे आएंगे तब हम लोग ठीक है आई के वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे या फिर कुछ भी नहीं कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो उस टाइम हम लोग उसको इग्नोर करके फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, इसलिए आई प्रिंट नहीं हुआ, देन नेक्स्ट लूप पे आ गए, आर पे आ गए, ठीक है। ये होते कंटिन्यू, सिंपल है पास ब्रेक और कंटिन्यू, लेकिन बहुत जब रियल लाइफ पे बहुत ही डेप्थली काम होता है, और जब क्लासेस करोगे ना, जब तुम लोग एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, उस टाइम में ये पास ब्रेक और कंटिन्यू ये तीनों बहुत काम आता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर यही गो थ्रू करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो आज के क्लास में, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। ये खुद से प्रैक्टिस करो घर पे जाके थोड़ा बहुत, अभी इजी है, स्लो मूव है, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड होगा, स्पेशली लूप्स को मल्टीपल टाइम नेस्टेड लूप्स कैसे प्रिंट होगा, वो सारी चीज वो होते हैं ना, थोड़ा बहुत पैटर्न ये सब प्रिंट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल्स के ऊपर सॉल्व करना, ये सारी चीज थोड़ा बहुत देखना, जो बोला ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा W3 स्कूल या फिर अदर पाइथन प्रोग्रामिंग में जाके चेक करना नेट पे, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं स्टॉप करता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। স্যার এই ডকুমেন্টসটা একবার এ করে দেবেন, পাঠিয়ে দেবেন একবার ওই হ্যাঁ, গ্রুপে। ডকুমেন্টস সব প্রতিদিনই পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার। করো, মানে প্র্যাকটিস করো, এগুলো প্র্যাকটিস না করলে তো হবে না, কারণ এগুলো বেসিক জিনিস, পাইথনের বেসিক জিনিস, হ্যাঁ এগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে তখন তোমার ফার্দার প্রসিডিউর যখন অ্যাডভান্স প্রসেস যাবে তখন খুব ইজি হবে, তখন অতটা ডিফিকাল্ট লাগবে না, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্টপ করলাম আমি। হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।